वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। देखिए हम यहाँ पर अब देखेंगे जेएल प्रेहरी के जो भी 2018 से लेकर 2012 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे मैथ, है ना, रीजनिंग और हिंदी, साइंस और एमपी जीके और जो करंट अफेयर प्लस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 2012 से लेकर 2018 तक के हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो टोटल कितने 54 क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं। अगर अगर हम 50 क्वेश्चन पेपर भी मान के चले और एक एक टॉपिक से 20-20 प्रश्न आते हैं तो ठीक है, हमारे 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर मैथ और रीजनिंग के आपने हज़ार क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का पैटर्न सेम रहता है। उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक रहते हैं बस वहीं से हर बार क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन में हेरफेर रहती है। ठीक है, तो जीके के भी देखिए, जीके का पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए जीके से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर, मतलब अब किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान डीएमआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 1987, 1972, 1956 और 1982। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1987 है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे आपदा प्रबंधन संस्थान की वो पूछ ली है ना, स्थापना कब हुई। तो जैसे भी पर्यावरण से रिलेटेड और भी कोई से संस्थान वगैरह हैं तो उसकी भी आप डेट याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ दूसरा प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह। अब देखिए यहाँ पर समारोह से प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा भोपाल। ये सभी को पता है कि ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो अभी जितने भी समारोह है ये आपका पहला काम होना चाहिए, जितने भी समारोह है एक लिस्ट बनाइए और उन्हें याद कर लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ तीसरा प्रश्न है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। ठीक है, तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो देखिए ये शायद करंट में रहा होगा, है ना। ठीक है, तो करंट से अब जैसे आपको पता चल गया जो भी फेमस चीज़ है ना वहाँ का करंट कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे कि सब दिवस वगैरह याद करने में रहते हैं तो ज़्यादा दिवस याद नहीं करना है, जो मेन दिवस होते हैं वही याद करना है। ठीक है, अब जैसे अभी यहाँ पर ये अगला ये प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पूछा गया आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे एमपी से रिलेटेड है और एमपी का एग्जाम है तो एमपी से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनते ही है और इसमें अधिकतर एमपी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व। अब देखिए हम जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, इसमें ये पूछा गया था, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो संबल योजना। ठीक है, अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जैसे हम एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो भी योजनाएं वगैरह लॉन्च होती है तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए इसमें क्या है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था कराची अधिवेशन में। अब देखिए अब यहाँ से कांग्रेस अधिवेशन में कुछ भी जहाँ जहाँ मेन जो सदस्य उसके अध्यक्ष रहते हैं, जैसे कि अपने महात्मा गांधी रहते हैं ना, और बेलग्राम में महात्मा गांधी रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम महिला कौन अध्यक्ष थी, प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, और भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस से रिलेटेड भी प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए जैसे कि ये पूछा गया था मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, जितने भी सम्मान है जो भी अभी नए करंट में अभी जैसे 2019 और 20 में जितने भी सम्मान किसी को भी दिए गए हैं तो उसकी एक लिस्ट बनाइए और वो याद कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय कालिदास सम्मान ये दिया गया था अंजलि इला मेमन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया अंजलि इला मेमन। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पे 8वां प्रश्न पूछा था, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। तो ये है बहाई इसका आंसर। तो एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ आ जाते हैं तो उसका ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं लेना है। बाकी हमें जो मेन चीज़ है, मतलब हमारा कुल मिला के हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी सरल क्वेश्चन वो हमसे गलत ना हो, बाकी टफ वाले क्वेश्चन तो सभी से गलत होंगे। यहाँ पूछा गया था 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। तो ये खोजा गया था चित्रकूट में। ठीक है, तो अब हम जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, जो भी राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रचना पूछ ली गई, दीप से दीप जले किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिए यहाँ पर, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य था? तो ये मुद्रास्फीति। देखें, मुद्रास्फीति कब होती है? जब हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन में कमी हो जाती है। तो उत्पादन में जैसे कमी हो गई है ना, तो फिर क्या होगी? मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, तो उससे हमारी मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रोमैन, है ना, जितने भी किसी को भी उपनाम दिया जाता है ना, मेट्रोमैन, मिसाइल मैन, ठीक है, तो ऐसे सब याद रखिए। तो यहाँ श्रीधरन, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा श्रीधरन। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बेरेन द्वीप, ठीक है, यहाँ पूछा गया था बेरेन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप है ना, ठीक है, इसमें कभी भी उत्थान हो जाता है। और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसमें लिखा है, भारत के किस शहर में 4 मीनार स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आया था, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? ठीक है, तो ये अपना जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये करंट अफेयर से आया था, तो इसमें है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये सी वाला इसमें जो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नदियों से बहुत प्रश्न आते हैं, नदियों पे जितनी भी परियोजना वगैरह बनाई गई है, तो इसमें पूछा गया था, बाण सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राज्य? अब इसमें यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है, यहाँ पूछा गया था नहीं है, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये फिर जो बाण सागर बांध बना है, तो यहाँ से जो हमारी मध्य प्रदेश से जो सोन नदी निकलती है, तो वो जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हुगली नदी पे। और जो हमारा प्रश्न है, तो ये स्मार्ट सिटी मिशन को वर्ष में शुरू किया गया था, मतलब कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? ये किया गया था 2015 में। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, तो इस लास्ट प्रश्न का आंसर होगा, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवा युक्त आश्रय प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, फर्स्ट वाला, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो इसी प्रकार हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम ऐसे ही जो भी 2018 में जितने भी पेपर हुए हैं सारे देखेंगे, उसके बाद फिर 2017 में जितने पेपर हुए, 16 में, तो इस प्रकार हम 2012 तक के पूरे 50 पेपर सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।